हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री श्याम सभी को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज रात के बज रहे हैं 10 और ये व्लॉग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। आपके साथ मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अभी चल रहा है मंथ ऑफ एग्जाम्स, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे वो बड़े बच्चे हों। मार्च का मंथ होता ही है पूरा एग्जाम, फुल ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है प्रिपरेशन के लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ इस व्लॉग में कि स्मार्ट स्टडी आप कैसे करें, जो कि मैंने पर्सनली भी अपने एग्जाम टाइम्स में किया है। पर्सनली मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जैसे आप हो, ठीक है, पूरे ईयर में आप कुछ भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एग्जाम के मंथ में भूल जाओगे वो सारी चीजें। अगर आप उसको बार बार रट रहे हैं, तो अगर उसको समझ के कर रहे हैं तो आप नहीं भूल सकते। तो अब स्मार्ट स्टडी आप कैसे करोगे इन दिनों में कि चलो एक दिन का गैप मिला या 2 दिन का मिला गैप, आप ये लगा लो आप 8th क्लास में हो, 10th में हो, 12th में हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि मंथ ऑफ मार्च में आपको 1 या 2 दिन ही मिलेगा प्रिपरेशन एग्जाम के लिए, और स्टूडेंट पे बहुत ज्यादा इन टाइम पे जो पढ़ने वाले हैं बर्डन हो जाता है। तो आपको इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, इस व्लॉग को पूरा एंड तक देखिए। गारंटी के साथ कहती हूँ अच्छे मार्क्स से पास हो गया आप। तो देखिए, आपका चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो, आर्ट्स स्ट्रीम के हो, और या फिर आपने वो लिया हुआ है कॉम वो नॉन मैथ लिया हुआ है, साइंस लेके पढ़े हो आप, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि आप कोई भी टॉपिक हो उसको पहले तो अच्छे से अंडरस्टैंड करो। जितना भी आपका सिलेबस है, मान लो आपके सिलेबस में 10 या 15 चैप्टर्स हैं, सबसे पहले आप चैप्टर का मीनिंग समझो। ठीक है, मीनिंग समझने के बाद उसको एज अ स्टोरी पढ़ो, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो। ठीक है, स्टोरी करके उसको माइंड में स्टोर कर लो। आपके पास मान लो 2 दिन है, 2 दिन में एक दिन आप पूरा दिन पूरा सिलेबस को रीड करो, और सेकेंड डे आप उसको अपना रिवाइज करो खुद से। ठीक है, तो आपको सिर्फ टॉपिक को याद करना नहीं है, समझना है, टॉपिक को समझना है, और मतलब उसको स्टोरी की तरह अपने माइंड में फिट करना है। ऐसे ही मैथ्स है, तो मैथ्स के लिए आप ये चीज स्टोरी नहीं फिट कर सकते, आपको उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो आपको प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करना है। आप मान लो आपके 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है, आपके मैं तो कॉमर्स स्ट्रीम से थी, मैं बता देती हूँ। मान लो आपके अकाउंट में 15 चैप्टर हैं, तो आप उसको कैसे करोगे। आप अपना सबसे पहले गैस पेपर सॉल्व करें। गैस पेपर जो हमारी गाइड के बुक्स के पीछे होता है, उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो वो उनमें से सबसे पहले उनको आप रीड करें। उसके बाद आप कोई भी 2 या 3 चैप्टर छोड़ सकते हैं। आप 15 चैप्टर में से आप 12 चैप्टर भी कर लेंगे। 12 चैप्टर ऐसे करो कि आप 6 चैप्टर तो अच्छे से बिल्कुल डीपली समझो, और 6 चैप्टर ऐसे ही हाँ नॉर्मली समझो। समझो मतलब ये कि उसको एक स्टोरी की तरह अपने माइंड में क्रिएट कर लो। आप लर्न करने की कोशिश करोगे, गारंटी के साथ आप सारा भूल जाओगे, एग्जाम में ब्लैंक हो जाओगे। लेकिन आप अगर उसको एकदम स्टोरी की तरह अपने माइंड में फिट करते हो, तो आपको लॉन्ग टाइम तक लर्न रहेगा। अब 2 दिन में आप क्या कर लोगे। 2 दिन में आपको ये करना है, एक दिन आपको अपना पूरा सिलेबस रीड करना है अच्छे से तरीके से, बिल्कुल शांति माइंड से बैठ के। दूसरे दिन उसको आप दोबारा से खुद से रिवाइज करोगे। और एक ही दिन बचा, तो एक दिन में क्या करोगे, आप अपना शेड्यूल फिक्स करो। शेड्यूल मतलब आप पूरे दिन में से 7 घंटे 8 10 घंटे उठा लो, 10 घंटे में से आप 5 घंटे अपना सिलेबस रीड करो, 5 घंटे अपना वो उस स्टोरी को खुद से रिवाइज करो। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में फिट रहेगी पूरी स्टोरी। और ज्यादा से ज्यादा ये लगा लो आप कि आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे, आप ऑप्शन तो मिलते ही हैं, ऑप्शन मिलते हैं तो आपने जो 6 चैप्टर करे हुए हैं उन 6 चैप्टर के अच्छे से क्वेश्चन कराओ, और बाकी वाले उसमें छोड़ाओ ऑप्शन में। ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, इससे क्या रहेगा, इजी हो जाएगा आपको। तो एग्जाम टाइम में मैं भी ज्यादातर यही करती थी। अगर मैंने 1 महीने पहले स्टडी करी है, मैं पूरा साल स्टडी नहीं करती थी, 1 महीने पहले या 2 महीने पहले, 2 महीने तो बहुत कम रेयर चांस में, वरना 1 महीने पहले मैं स्टडी करती थी। और बाई चांस अगर कुछ स्किप भी हो गया है तो एग्जाम के टाइम में, अब मान लो कल नहीं, आपका एग्जाम है परसों, परसों अगर आपका एग्जाम है, तो आप क्या करेंगे, आप कल पूरा दिन प्रिपरेशन करेंगे। अपना शेड्यूल फिक्स करना है आपको। सबसे पहले उठ के आप ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद आप भूल जाओ कि आपको पूरा दिन कहीं जाना है, आप अपने घर रहोगे। आपने पूरा साल अगर एग्जाम में फोकस मतलब स्टडी में फोकस नहीं करा, तो आपको ये एक दिन तो पूरा देना पड़ेगा। तब भी मैं गारंटी से कहती हूँ आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, क्योंकि मैं ये फंडे रूल्स अप्लाई कर चुकी हूँ। मैं कभी भी पूरा ईयर नहीं पढ़ती थी, मैं एग्जाम से या तो 1 मंथ पहले पढ़ूंगी या एग्जाम टाइम्स में पढ़ूंगी। एग्जाम टाइम में पढ़ने का फायदा ये होता है कि जैसे आज हमने पूरा मतलब ये लगा लो कल एग्जाम है हमारा, और आज पूरे दिन हमने उसको स्टडी करा है, तो हमारे माइंड में वो टॉपिक रहेगा, कैसे भी हमारे माइंड से स्किप नहीं होगा।
और रही बात अकाउंट्स की, मैं बता देती हूँ। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है, तो मैं भी कॉमर्स स्टूडेंट थी। आप अकाउंट्स में ऐसे करिए कि आपका मतलब जो, हाँ, अकाउंट्स में दो तरीके के आते हैं, अभी रिमेम्बर हुआ मुझे। एक थियोरिटिकल होते हैं और एक वो वाले होते हैं, न्यूमेरिक्स टाइप के होते हैं। दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अगर आपके मान लो 12 चैप्टर हैं, तो आप 6 चैप्टर की स्टोरी की तरह आप थ्योरी रिवाइज कर लो कि क्या क्या बोला गया उसमें। थ्योरी रिवाइज करने के बाद जो बचे हुए 6 चैप्टर हैं, उसमें से आप मान लो कि 4 चैप्टर भी करोगे ना, 6 में से 3 चैप्टर आप छोड़ भी दोगे तो कुछ नहीं जाना आपका, क्योंकि थ्योरी से आप अपना मोस्ट ऑफ वो मतलब 3 क्वेश्चन तो आपके थ्योरी के आएंगे ही, मतलब 60 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए, ये आ गए सीधे 60 मार्क्स। तो आप अपनी थ्योरी अच्छे से पढ़ें, और न्यूमेरिक को ज़्यादातर आप पे टाइम नहीं होगा, क्योंकि जो होते हैं कॉमर्स के बच्चे, कॉमर्स के स्टूडेंट जो होते हैं, वो ज़्यादातर उनको एग्जाम्पल वाले इलस्ट्रेशंस के नाम से दिया होता है अकाउंटिंग बुक में। तो इलस्ट्रेशंस आप सॉल्व करें, उसी से मिलते जुलते हमारे उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप अगर किसी भी चैप्टर का मान लो आप 40 इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन मतलब कि पूरा सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसमें अकाउंट्स के, तो आप 40 में से कोई 25 भी अच्छे से कर रहे हो ना, टिक लगा के इंपॉर्टेंट आपको जो लग रहा है कि ये आना है, तब भी आप क्लियर आउट हो जाओगे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप नहीं होगे। लेकिन आपके पास जो ये एग्जाम का टाइम है, ये बहुत ज्यादा ही हार्ड होने वाला है। हार्ड इसलिए होने वाला है क्योंकि आप इन्हीं दिनों रिवाइज कर रहे हो, या जो भी रीड कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो। तो आपके पास 2 दिन है तो बहुत ही बेस्ट है, और 1 दिन है तो 1 दिन आप अपना घर से बिल्कुल आप फिक्स कर लो कि हमें कहीं नहीं जाना है, हमें सिर्फ खाना खाना है, अपना नहाना है, और अपने घर रह के सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। और मैं एक और अच्छा सा फंडा बता देती हूँ आपको स्टडी के लिए। जैसे आपका मान लो कल एग्जाम है, ठीक है, कल एग्जाम है, तो आपको क्या करना है, आज पूरी नाइट आपको स्टडी करनी पड़ेगी। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अच्छा आपको याद रहेगा। आप सुबह सोचो कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊँ, 3 बजे उठ जाऊँ और सिलेबस कवर कर लूँ, और आज आपने नहीं पढ़ा, तो वो नहीं होता, ठीक है। आपकी तरह भी अगर सोच के सो जाओ ना कि मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ोगे, नहीं उठ पाओगे आप जल्दी। तो इससे बेटर है कि आप पूरी नाइट स्टडी करें। आप टी कॉफी जो भी लेते हैं साथ में, पूरी नाइट स्टडी करके जितना भी आपने, या तो आप पूरी नाइट आधा सिलेबस रीड करें अच्छे से, उसको माइंड में फिट करें, और आधा टाइम उसको रिवाइज करें, खुद ही को सुनाएं आप वो सारा सिलेबस, जो भी इंपॉर्टेंट स्टोरी की तरह सुनाना है आपको, बिल्कुल लाइन टू लाइन। बिल्कुल कोशिश भी मत करना कि 1 बाय 1 जितनी भी लाइन है हमारे उसमें मतलब लर्निंग के लिए कि रिमेम्बर करूं, ऐसे आप नहीं याद रख पाओगे उसको। अगर थ्योरी को स्टोरी की तरह माइंड में फिट कर लोगे ना, तो दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको आपका सिलेबस भुलवा दे। बिल्कुल नहीं भूल पाओगे आप अपना सिलेबस। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है बिफोर एग्जाम। तो मैं सभी स्टूडेंट से कह रही हूँ बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि मार्च में सभी स्टूडेंट के एग्जाम्स होते हैं कॉलेज वालों को छोड़ के। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, आप इस तरीके से स्टडी करें। ये मेरा व्लॉग आप सर्च कर लें, यूट्यूब पे ये व्लॉग आ रहा है, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। मैं इसका कंटेंट में अभी पोस्ट कर दूंगी व्लॉग बनने के बाद। सो गाइज, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। बिल्कुल भी व्लॉग को स्किप करके ना देखें। पूरे व्लॉग में मैंने आपको मेन चीज क्या बताई है, आपको मेन बात ये फिट करनी है माइंड में कि आपका जो सिलेबस है, पहले उसको आपने जो भी अपना शेड्यूल फिक्स करा है कि इतने टाइम मुझे स्टडी करना है, आधे टाइम में आप उस सिलेबस को रिमेम्बर करोगे रीड करके, आप उसको बार बार रीड करोगे तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। दूसरा, बचा हुआ टाइम है जो आपका रेस्ट टाइम है, उस टाइम में आपको क्या करना है, खुद से रिवाइज करना है। अगर आपके पास कोई नहीं है, आप उसको सुनाओगे अपना सिलेबस, तो टाइम तो ज्यादा लगेगा। खुद से रिवाइज करो, खुद से रिवाइज भी हो जाता है कि खुद ही को अपना जितना भी मतलब रिवाइज है, लर्न है, आपको खुद को ही सुनाओ वो टॉपिक। अगर आपको रिमेम्बर रखना है तो आप अपना एक वीडियो शूट कर लो उसमें कि आपने क्या क्या गलत याद करा है, या गलत आपने फिट मतलब याद हुआ है आपको कुछ भी गलत, तो आप वीडियो भी बना के रख सकते हो उसको करेक्शन के लिए, क्रॉस चेकिंग के लिए। लेकिन क्रॉस चेकिंग का इतना टाइम नहीं होता कि क्रॉस चेक करो, तो इससे बेटर है कि आप फटाफट से अपना बैठ जाएं। अभी से ही इसी टाइम से ही ये वीडियो देखने के बाद मेरा वीडियो एंड होगा, तो आप अपना सिलेबस लेके बैठ जाएं और पूरी नाइट स्टडी करें। मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है नाइट स्टडी, और मैं यही रिकमेंड करूंगी सबको कि नाइट में आप स्टडी करें, मॉर्निंग में एग्जाम दे के आए। एग्जाम दे के आने के बाद आप 2 घंटे 4 घंटे जितना भी आप सोना चाहते हैं सोए। उसके बाद फिर से आप, अगर नेक्स्ट डे एग्जाम है मतलब परसों है, तो आप नाइट में ही स्टडी करें। बेस्ट टाइम है नाइट में स्टडी का, पूरा साइलेंस होता है, तो नाइट में स्टडी बहुत अच्छी होती है। मैं तो कॉमर्स स्ट्रीम से थी, मैं कॉमर्स वालों को यही बोलना चाहूंगी कि कॉमर्स के साथ अगर आपने मैथ्स लिया है तो मैथ्स को आपको फिजिकली रिटर्न में उसको रिवाइज करना पड़ेगा पूरा सम लिख के, ठीक है। तो
तो ये कोई इसमें आपका स्टोरी वाला फंडा यूज नहीं होगा। मैथ्स में आपको लिखकर ही रिवाइज करना है। सो गाइस, मेरे इस रूल को फॉलो करें और आपकी गारंटी बता रही हूँ मैं, एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और प्लीज मुझे कमेंट करके, जिसने भी ये वीडियो देखी है मेरी, कमेंट करके जरूर एग्जाम के बाद जब आपका रिजल्ट आए तो मुझे जरूर बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियो से कौन कौन इंस्पायर होकर इस तरीके की स्टडी कर रहा है। गाइस, ध्यान रखें कि आप इसको रट्टाफिकेशन ना करें, रटे ना, इसको स्टोरी की तरह समझे। गारंटी के साथ आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो सारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट से लेकर 12th तक को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम दे के आइए और इस फंडे को जरूर अपनाइए। सो गाइज, इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं एंड करने जा रही हूँ। गाइज, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक सभी को।